जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपनी ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, सबसे पहले ईश्वर का, हमारे गुरुपा का लख लख शुक्राना है, क्योंकि संगत जी गुरुपा की ही कृपा से संगत जी जो कुछ भी संगत जी मुझे प्राप्त हुआ है संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर की कृपा से हुआ है संगत जी। तो हर वो चीज़ के लिए ईश्वर का शुक्राना संगत जी। ईश्वर ने इतने अच्छे बच्चे मुझे दिए, उसके लिए मैं ईश्वर का शुक्राना करती हूँ। अच्छा घर बाहर दिया संगत जी, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। मुझे एक अच्छी जॉब ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना अदा करती हूँ संगत जी। मुझे हेल्थ ब्लेस की हुई है मेरे और मेरी फैमिली को संगत जी, उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना। हर वो चीज़ संगत जी, अच्छी नींद संगत जी दी है, उसके लिए गुरुपा का शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने हर वो चीज़ संगत जी जिसकी मुझे ज़रूरत है वो सब संगत जी गुरुपा ने मुझे दी है, तो उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना संगत जी। जो भी रिश्ते गुरुपा ने मेरे जीवन में लाए हैं संगत जी, उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है संगत जी। क्योंकि जो भी रिश्ता संगत जी हमारी लाइफ में आता है संगत जी, वो किसी ना किसी तरह से संगत जी हमारे काफ़ी सारे जन्मों के साथ जुड़ा होता है संगत जी। कुछ रिश्ते संगत जी जो हैं हमें लेसन देने के लिए आते हैं संगत जी, और कुछ रिश्ते संगत जी हमारी ज़िंदगी में जो आते हैं संगत जी, वो हमें प्रेम देके जाते हैं संगत जी। तो संगत जी, हमें हर रिश्ते का शुक्राना करना चाहिए संगत जी, क्योंकि कुछ रिश्ते जो हमें प्यार देके जाते हैं संगत जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। और वो रिश्ते संगत जी जो हमें ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े लेसन्स देके जाते हैं संगत जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। संगत जी, अगर हमें ज़िंदगी के इस तरह से लेसन्स नहीं मिले संगत जी, तो हम कभी भी ज़िंदगी को नहीं समझ पाते संगत जी। तो संगत जी, जब भी हम कभी किसी बुरी मुश्किल में पड़ जाते हैं, बुरी परिस्थिति में पड़ जाते हैं संगत जी, तो कठिनाइयों में पड़ जाते हैं संगत जी, तो हमें समझना चाहिए कि वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में आई है वो भी हमारे ईश्वर की ही प्लानिंग है संगत जी। और वो मुश्किल वक्त संगत जी जो है हमें कुछ सिखाने के लिए आया है संगत जी। तो संगत जी, आप देखते हो कि जब भी हम किसी मुश्किल टाइम से निकलते हैं संगत जी, जब हम उसको पार कर लेते हैं संगत जी, तो हम बहुत ही, हमें आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है संगत जी। क्योंकि जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे संगत जी, तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी संगत जी। तो इसलिए हमें जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं संगत जी, तो हमें उसको एज़ अ चैलेंज एक्सेप्ट करना है संगत जी, और कोशिश करनी है कि हर एक चैलेंज से हम जो हैं वे बहुत ही संगत जी अच्छे से
उसको हम एक्सेप्ट करें और उससे हम बाहर निकलें संगत जी। संगत जी ये हमारी ज़िंदगी में परीक्षाएं हैं संगत जी। जैसे जब हम छोटे थे संगत जी तो हमारी परीक्षाएं होती थी, ऐसे ही संगत जी संपूर्ण जीवन में एक इंसान की परीक्षाएं होती हैं संगत जी। बस हमें हर परीक्षा को पार करना है संगत जी। जो इंसान हर परीक्षा को पार चलता करता जाता है संगत जी, तो वो सफलता को जो है वो छूता जाता है संगत जी। तो इस तरह से संगत जी जो मनुष्य हार जाता है कठिनाइयों से, अपनी परिस्थितियों से हार मान लेता है संगत जी, तो उसे कभी भी उसका उसकी मंजिल जो है वो हासिल नहीं होती है संगत जी। तो इसलिए हमारे गुरुपा का कहना आदेश है संगत जी यही कि हमें कभी भी अपने मुश्किल समय में हारना नहीं है, हमें उसका डट के सामना करना है संगत जी। हमें ये सोचना है कि ये एक हमारी परीक्षा है संगत जी। जिस तरह से हम बचपन में भी संगत जी परीक्षा देते थे और उसके लिए हमें पहले तैयारी करते थे, उसी तरह से संगत जी जो भी कठिनाई हमारे जीवन में आई है उसके लिए हमें तैयारी करनी है संगत जी। और उस तैयारी से संगत जी हमने उस परीक्षा को पास करना है संगत जी। संगत जी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं संगत जी। वो इसलिए आती हैं संगत जी, गुरुपा का ये कहना है कि जितनी बड़ी भक्ति होगी उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होगी संगत जी। तो संगत जी हमें अपनी परीक्षाओं से घबराना नहीं है, क्योंकि जो इंसान जितना ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है संगत जी, उसकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है। क्योंकि अ, हमारे ईश्वर ये चीज़ देखते हैं कि वो कितना कितना उनका सच्चा भक्त है, कितनी वो परीक्षाएं, कितनी वो जिसको बोलते हैं कि चीज़ें सहन कर सकता है, कितना उसमें धैर्य है, कितना उसमें साहस है संगत जी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है संगत जी कि हमें धैर्य होना, हमें साहस होना और हमें अपने ईश्वर पे अटल विश्वास होना संगत जी। अगर ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हम में धैर्य है, हम में साहस है संगत जी, और हमारा अपने ईश्वर पे अटल विश्वास है संगत जी, तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में आए संगत जी, हम उसको पार कर लेंगे ईश्वर का नाम लेते हुए संगत जी। बस हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ईश्वर का नाम लेना है संगत जी। ईश्वर का नाम लेने से ही हमारे सब काम बनेंगे, ईश्वर का नाम लेने से ही हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, ईश्वर का नाम लेने से ही हम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल पा सकते हैं संगत जी। तो सिर्फ और सिर्फ नाम संगत जी, इस नाम में बहुत ही ताकत है। तो गुरुपा का यही कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ नाम जाप करिए संगत जी, मंत्र जाप करिए और देखिए आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार होते हैं संगत जी। संगत जी आज मैंने नहीं सोचा था कि मैं मतलब क्या बोलूँगी, क्या आज मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, लेकिन संगत जी ईश्वर मतलब खुद ब खुद संगत जी ऐसी थॉट संगत जी दिमाग में डालते हैं जो उन्होंने किसी भी मेरे थ्रू जो भी संगत जी को मैसेज देना होता है संगत जी, तो वो शायद आज ईश्वर ने बुलवाया है संगत जी। क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ नहीं सोची थी कि मैं क्या बोलूँगी संगत जी। तो संगत जी गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ संगत जी गुरुपा की कृपा है संगत जी। वो संगत जी मुझे लगता है मेरी वाणी पे आके बैठ जाते हैं संगत जी, और खुद ब खुद जो उन्होंने बुलवाना होता है संगत जी वो बुलवाते हैं संगत जी। तो मेरे ईश्वर मेरे गुरुपा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ संगत जी, क्योंकि ईश्वर की बहुत ही मेहर है संगत जी, असीम कृपा संगत जी मुझ पे है संगत जी। ईश्वर का इतना आशीर्वाद संगत जी मेरी लाइफ में है संगत जी। मेरे जीवन में जो कुछ भी है संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की वजह से है, मेरे महादेव जी की वजह से है संगत जी। मैंने आज तक संगत जी जो कुछ भी मांगा है संगत जी वो ईश्वर से मांगा है, और मुझे देर सवेर उसकी ज़रूर संगत जी वो मुझे मिला है संगत जी। बहुत सी चीज़ें संगत जी मुझे लगता है कि गुरुपा ने मुझे जिसको बोलते हैं ना कि मतलब खुद ब खुद बिना मांगे जो है संगत जी दे दी हैं संगत जी। संगत जी जब हम कहते हैं ना कि जब कोई बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगता है तो पेरेंट्स खुद ही उसको हर चीज़ जो है वो दे देते हैं संगत जी। संगत जी शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है संगत जी। मैं मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं माँगती हूँ संगत जी, लेकिन ईश्वर जो है जो कुछ भी संगत जी मेरी नीड्स होती हैं संगत जी, मेरी ज़रूरतें होती हैं संगत जी, ईश्वर खुद ब खुद वो पूरी करते हैं संगत जी। मेरी सब इच्छाएँ संगत जी ईश्वर की कृपा से पूरी हुई हैं संगत जी। वो हर ब्लेसिंग जो मेरी लाइफ में है संगत जी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की कृपा से है। मैं ईश्वर का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में संगत जी हर वो चीज़ जो
अच्छी है संगत जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ईश्वर की वजह से। जब भी मैं कठिन परिस्थिति में आई संगत जी, तो ईश्वर हमेशा खड़े थे मुझे सँभालने के लिए संगत जी। और सिर्फ़ वो शक्ति जो मेरे साथ थी संगत जी, वो मेरे महादेव जी की थी संगत जी। जितनी मुश्किल परिस्थिति आई संगत जी, लेकिन ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उसमें से बाहर निकाला संगत जी। तो ऐसे ईश्वर का, ऐसे मेरे परमपिता परमेश्वर का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु। आप इसी तरह पूरी संगत पे अपनी जो है दया दृष्टि बनाए रखिए, सब संगत जी का कल्याण करिए गुरुपा। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनकी फैमिली को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि वो निरंतर रोज़ मेरा सत्संग जो है वो हमारे गुरुपा की कृपा से और उन आंटी जी की कृपा से जो है मेरा सत्संग रोज़ शेयर हो रहा है संगत जी। गुरुपा का मैसेज था संगत जी कि वो मुझे नाम, प्रसिद्धि, धन दौलत सब कुछ देंगे संगत जी, और वही हो रहा है संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की मेहरबानी या उनकी कृपा है संगत जी। मैं जानती हूँ संगत जी, मेरी इतनी औकात भी नहीं है संगत जी, लेकिन ईश्वर जो चाहते हैं संगत जी, जिसको वो ऊपर उठाना चाहते हैं संगत जी, तो वो तो कोई भी नहीं रोक सकता है संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ये जीवन आपका दिया हुआ है संगत जी। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे भगवान। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी जयपुर से बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। आज रविवार 27 अप्रैल को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी गुरु जी क्षमा करना। मैं मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग शुरू कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। आप सबके अंग संग रहते हो, मुझे पता है। हमेशा आप मेरी सहायता करते हो, मेरे परिवार की सहायता करते हो। गुरुपा, ऐसे करते रहना, सभी संगत का भला करना, सबका ख्याल रखना गुरुपा, और अपना भी ख्याल रखना। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी गुरुपा। कभी गलत नहीं सोचूंगी, ना गलत बोलूँगी गुरुपा। आप ही करवाओ मुझसे आज मेरे जन्मदिन के दिन गुरुपा। यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे और मेरे पति अंकल निरोगी दीर्घायु रहे। यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। मेरा परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूँ गुरुपा, और सभी का मैं भला करूँ। हमारे घर में सुख समृद्धि हो, सुख शांति करवाओ गुरुपा। मुझे खुद का घर दिलवाओ गुरुपा। हमारा कर्जा मिटवाओ और अंग संग रहो हमारे साथ। आप गुरुपा कहते हो शुक्राना करो, शुक्राना करो, तो मैं गुरुपा हमेशा आपका शुक्राना 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 कोटि कोटि अनंतन लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे उसका भी शुक्राना, जो दे दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे पापा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं चाहती हूँ आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलवाओ। मैं भी आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे भी अपने बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा। मेरे
बहुत दिनों से पैरों में सूजन आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। गुरुपा सब आप ठीक करोगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। मैं डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, पर गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ आप मेरा ये दर्द ठीक कर दो। मेरे परिवार को मुझे संभालना है। हमारे घर में मैं ही हूँ जो परिवार को संभालती हूँ। मेरे पति अंकल तो अक्सर बाहर रहते हैं, काम करते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ मेरा दर्द मिटा दीजिए, गुरुपा मिटा दीजिए। और अपनी बेटी को यूँ ही आशीर्वाद देते रहना, परिवार के अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा रक्षा करना गुरुपा। और नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं गुरुपा, इसलिए कोटि कोटि प्रणाम नीम करोली बाबा को भी और आपको भी गुरुपा। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। आपकी नादान बेटी हूँ गुरुपा, मुझे जैसे बोलना आ रहा है, जो भी बोल रही हूँ गुरुपा, आपकी तस्वीर के सामने, आपके स्वरूप के सामने बैठ के बोल रही हूँ। आप जैसा बुलवा रहे हैं वैसा ही बोल रही हूँ गुरुपा। हमारे पैसे की तंगी दूर करो गुरुपा, बहुत परेशानी रहती है, बरकत नहीं रहती घर में गुरुपा। जितना भी मेरे पति अंकल कमाते हैं वो आगे से आगे देने में चल जाता है, 1 रुपये की बचत नहीं होती गुरुपा। हमारे घर में बरकत करो गुरुपा, बरकत करो। मेरे पति अंकल को भी निरोगी दीर्घायु, अच्छी सेहत ब्लेस करो। मेरे दोनों बच्चों को भी निरोगी दीर्घायु, अच्छी सेहत ब्लेस करो। मेरी मम्मी को भी अच्छी सेहत ब्लेस करो। मेरी छोटी बहन की शादी करवाओ गुरुपा। गुरुपा आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रखना और आपके दर्शन देते रहना गुरुपा। मेरी अरदास है गुरुपा, मुझे भी आप ड्रीम दर्शन दो गुरुपा। सबको आप ओम में दर्शन देते हो, ज्योत में दर्शन देते हो, मुझे भी दो प्लीज़ गुरुपा। मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है गुरुपा। अगर गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। कोटि कोटि मेरे सदाशिव, कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो सत्संग करने में क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना संगत जी। मैं आगे भी सत्संग करूँगी गुरुपा। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम, करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों, अरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी सुबह के 5:55 हुए हैं। आज दिन सोमवार है, आज गुरुजी का वार है, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगी, तो इस बार 19 अप्रैल को हम बड़े मंदिर गए थे। हमारे यहाँ से बस जाती है, तो मैंने भी अपनी सीट बुक करवाई थी और मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर, इतना प्यारा मंदिर, सब देखकर दिल बहुत खुश हुआ। और सबसे पहले हमने गणेश जी के दर्शन किए, समाधि के दर्शन किए। उसके बाद हम आगे गए तो हमें चाय प्रसाद मिला, क्योंकि गुरुजी का दरबार बंद था, वो आगे हॉल में लगा हुआ था। फिर चाय पीने के बाद हम हॉल में जाने लगे, तो मैंने मन ही मन प्रेयर की कि गुरुजी आप अपने होने का एहसास दिलाओ। तो जब हम समाधि के आगे से गुजरे तो मुझे हल्की हल्की गुलाबों की खुशबू आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं
उसके बाद हम फिर वहाँ हॉल में गए, हमें वहाँ बैठने का, दरबार में बैठने का मौका भी मिला। हमने गुरु जी के बड़े बड़े जो स्वरूप लगे हुए थे उन सब के दर्शन किए। थोड़ी देर हम बैठे और फिर हमें सेवादार आए और थोड़ी थोड़ी देर बैठने दे रहे थे और फिर उन्होंने हमें आगे उठने के लिए कहा, तो हम फिर उठ के आ गए इधर। तो हमने लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लेकर हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने जल प्रसाद लिया। फिर हम जोड़ाघर गए, अपनी चप्पल ली और बस में बैठने के लिए चले गए। बस में अंकल जी ने हमें गुरु जी की ब्लेसिंग दी। एक एक ब्रेसलेट और एक एक छोटे स्वरूप के साथ चरण स्वरूप भी थे, वो सबको पूरी संगत को दिया। जितने भी लोग बस में गए थे सबको दिया। ये लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा और कि गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दी है। ये सब लेकर मुझे बहुत खुशी हो गई। और उसके बाद हम फिर रात को 8 बजे घर में आ गए थे। गुरुजी का मैं डेली गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। जब मैं सुबह पूजा करती हूँ, मतलब चंदन तिलक लगाती हूँ, जोत जलाती हूँ, तो उस टाइम मैं जल प्रसाद रख देती हूँ। अगले दिन फिर वो लेती हूँ। जल प्रसाद से बहुत फ़ायदा होता है संगत जी। अगर कहीं भी दर्द है, कोई भी बीमारी है, तो वो लेने से बहुत फ़ायदा होता है। मैं भी घुटनों पे मेरा दर्द रहता है और पैर में रहता है, तो मैं जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ डेली, जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। या मैं चंदन गुरु जी की जो चंदन होता है वो लगाती हूँ, उससे भी मैं ठीक हो जाती हूँ। संगत जी गुरु जी मुझे डेली तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। और जब भी मैं नीचे शॉप पे जाती हूँ तो गुरुजी मुझे डेली तितली के रूप में दर्शन देते हैं। और जैसे कि येलो, ब्लैक, वाइट, ग्रीन कई कलर में दर्शन देते हैं, या कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और जोत में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। मैं डेली गुरुजी का मतलब जो शिव चालीसा होता है, जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो शिव चालीसा का पाठ भी करती हूँ, सत्संग भी मैं सुनती हूँ। और सत्संग जानने का तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे शॉप पे बैठना होता है, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। सत्संग हाँ सुनती हूँ, और जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो भी सत्संग आता है वो मैं ज़रूर सुनती हूँ। इसी तरह गुरु जी कहते हैं कि सुनने वाले का और सत्संग शेयर करने वाले का दोनों का भला होता है। इसलिए बस घर में ही मैं कर लेती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। सॉरी गुरु जी, मैं तो संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना ही भूल गई। तो अभी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरु जी ਦੀ बेटी बोल रही हाँ। हले मैं अपना नाम नहीं दसूँगी, मैं वैसे पटियाला तो बोल रही हाँ। गुरु जी आप ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप दा कोटन कोट धन्नवाद, कोटन कोट धन्नवाद। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੀਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 7/5/2024 ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ 777 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ 7/5/24 ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 777 ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ 7 ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 777 ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ 555 ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ 555 ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਪਾਊਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੀ ਕੰਮ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਿ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਂ ਉਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 777 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੰਵਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਮਿੰਟੇ ਲੰਘੇ। ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਉਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੈਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 3 ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਨਿਬੜ ਜੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਵਾਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅਨਭੋਲ ਜੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी, जय राज अंकल, जय जय हो सब दी जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੁੜੀਏ ਬਾਹਰ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਏ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਗਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਿਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਬੇਟੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਬਸ ਆਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ
ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੈਕਪੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਖਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਮੰਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਣੇਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਲਪਦਿਆਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵਾਰ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਘਰ 'ਚ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਲਟੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਝੇਲ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ, ਡੇਢ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਵਣਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਭ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਆਂਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਡੇਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਡੇਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਜੀਣ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਜੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋੜੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, जय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। जय संगत जी, जय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। ये मैं अमृत वेला का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग को मैं शुरू करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये जो सत्संग है वो मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, स्पेशली मेरी बेटी आंटी की तरफ से और मेरे बेटे अंकल की तरफ से मैं शेयर कर रही हूँ। सत्संग ये है कि मेरी बेटी का मतलब उसको कॉलेज जाना था, तो वो कहीं और पढ़ती है, तो गुरुजी का स्पेशल शुक्राना मैं करना चाहती हूँ कि उन्होंने उसको सेफली जो है वो अपनी जगह पे पहुँचाया। और हमेशा गुरुजी का शुक्राना उसके साथ रहने के लिए। हालांकि वो गुरुजी को मानती नहीं है, लेकिन फिर भी
गुरु जी का उसके साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, उसका ध्यान रखने के लिए शुक्राना, उसकी सेफली लैंडिंग करवाने के लिए शुक्राना। और दूसरा क्या है कि मैसेज तो चलो रोज़ देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, बच्चों पे संकट है, बेटे के ऊपर संकट है, और वो सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक के कारण होती ही हैं। तो वो तो चलो रोज़ के मतलब सत्संग है ये सब। तो मेरे बेटे अंकल के लिए भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि कल वो अपने दोस्त के साथ कहीं पे राइड्स पे गया था। तो जब उसने राइड्स की तो उसके बाद उसको थोड़ा सा होता है ना, बच्चों का अनईजी हो जाता है, थोड़ा उसका सिर वगैरह घूम रहा था। तो जब वो घर में आया तो भी उसका सिर वगैरह घूम रहा था, अनईजी था। तो आई डोंट नो गुरुजी ने उसका क्या बड़ा संकट जो है वो छोटे में काटा होगा इस तरह से। उसके बावजूद उसके ऊपर जो संकट है वो अभी आज दिन तक भी बना हुआ है। जब मैं बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी तो ये होते हैं ना स्पीड ब्रेकर्स, तो तब भी उसका जो स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी जंप हुई तो उसका जो सिर था वो थोड़ा सा गाड़ी की छत पे लगा। तो वहाँ पे भी गुरुजी का बचाने के लिए शुक्राना कि पता नहीं कौन सा कष्ट छोटे में काटा। और दूसरा क्या है कि उसके ऊपर जिस तरह से बता रहे हैं कि संकट है, तो अभी उसकी तबीयत डाउन चल रही है, उसका गला खराब है और हेडेक वगैरह भी है आज भी उसको। तो पता नहीं कौन से बड़े बड़े संकट जो हैं वो गुरुजी इसी तरह से छोटे छोटे में काट रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए। और ये मेरी अरदास है कि गुरुजी हमको इस तरह के गंदे लोगों से बचा कर रखें जो हमारे ऊपर जादू टोना करते हैं, और उनसे आप हमें बचाएं और हमारी रक्षा करें, और ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दें, दूर रखें ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी से, और हमें उनसे बचाएं। और जो भी वो मेरे पति अंकल का भी मिसयूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के हाथों चीज़ें भेजते हैं घर में रखने के लिए कभी कभार, तो उस चीज़ से भी हमें बचाएं, हमारी रक्षा करें। और जो भी हमारे घर के ऊपर वशीकरण या जो भी मारण क्रिया या जो भी ब्लैक मैजिक किया हुआ उसको काटें, और हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, और इसी तरह से पूरी संगत की रक्षा करें। और जो अंकल मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करें, उनकी भी रक्षा करें। और जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनके ऊपर अपना हाथ रखें। और इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का सत्संग था कि ना मैसेज था कि बेटा तेरे ना बेटे के ऊपर बहुत कष्ट आने वाला है और तू ये सत्संग जरूर सुन, और सत्संग सुनेगी तो उसके सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो मुझे बहुत दिन हो गए संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे माफ करना, मैंने बहुत दिन हो गए सत्संग नहीं किया। सत्संग तो बहुत होते हैं लेकिन पता नहीं कौन सा कोई ब्लैक मैजिक है संगत जी, पता नहीं क्या कि मैं कर नहीं पाती, सोचती हूँ और फिर बस गुरु के आगे बैठ के अपने गुरुपा को ही सुना देती हूँ, मैं संगत जी को नहीं सुना पाती। तो मैंने वो आज पूरा सत्संग सुना तो उसमें बताया कि बेटा तू ना सत्संग सुन और बहुत जल्दी तुझे 7 दिन के अंदर अंदर
बहुत बड़ी बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन तू सत्संग कर, सत्संग कर। बार बार मुझे ये कहा कि सत्संग कर। तो संगत जी मैं आज अपने गुरुपा को सत्संग कर रही हूँ गुरुपा का। तो गुरुपा पता नहीं कौन सी खुशी है, कौन सी वो आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं झोली फैलाई बैठी हूँ गुरुपा खुशियों के लिए, तो कि मेरे गुरुपा मुझे मुझे है विश्वास अपने गुरुपा पे। मुझे इतना विश्वास है, बहुत अटल विश्वास है अपने प्रभु पे कि जो कुछ करेंगे ना अच्छा करेंगे। शायद मेरे कोई कष्ट अभी हैं बाकी जो भी नहीं कट पा रहे हैं, मेरे गुरुपा धीरे धीरे कटवा रहे हैं। मेरे गुरुपा को पता है कि मेरी बेटी जितना झेल सकती है उतना ही मैं कष्ट दूं। लेकिन मेरे गुरुपा मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि अपने ऊपर इतने कष्ट, आप हमारे कष्ट अपने ऊपर मत लिया करो, हमें ही झेलने दिया करो गुरुपा। आप सबकी सुनते हो, आप किस किसके कष्ट झेलोगे, हमें ही थोड़े थोड़े दिए दिया करो, लेकिन कष्ट हमें झेलने दिया करो गुरुपा। आपने सबको इतना संभाल रखा, सबकी इतनी करते हो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। मेरी सारी संगत जी के लिए शुक्राना है, सबकी सुनते हो गुरुपा। और देखो एक और शुक्राना मैं सुनाती हूँ कि मैं एक दिन ना हॉस्पिटल जा रही थी संगत जी, तो बहुत धूप थी, मेरे अंकल मेरे साथ में थे, तो कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था हमें वहाँ जाने के लिए। तो मेरे अंकल बहुत पैसे के वो करके कि ठीक लो भैया ये करो, बहुत देर लगा देते हैं। तो मैं खड़ी खड़ी बहुत परेशान हो रही थी, तो मैंने गुरुपा को अपने मन ही मन में कहा कि गुरुपा जल्दी से कोई रिक्शा भेज दो, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो ना संगत जी एक ना साइकिल पे एक सरदार जी आए, तो वो मेरे पास आके खड़े हो गए और कहने लगे कि आज बैंक की सरकारी वो बैंक की छुट्टी है। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, वैसे तो कोई पेपर वगैरह में आई नहीं है कि आज की छुट्टी है, और मुझे पता नहीं पक्का। तो बस इतना कह के वो अपनी साइकिल पे आगे चले गए। तो बस उनके जाते ही एक रिक्शा अपने आप आके खड़ा हो गया मेरे आगे ही। तो मेरे अंकल ने कहा भैया हमें वहां जाना है। पहले तो हमने कहा हमें यहीं जाना है, वैसे तो हम वहाँ हॉस्पिटल में जाना है, हमने नाम बताया हॉस्पिटल का, हमें उस हॉस्पिटल में जाना है। तो कहने लगा ठीक है आप बैठ जाओ, मैं आपको हॉस्पिटल पे ही उतारूंगा। और आपको सच बताऊं ना मैं, तो संगत जी हमने सोचा भी नहीं था, उन्होंने हमसे इतने कम पैसे लिए और बिल्कुल वहीं। और हमें हम जब उतरे ना तो उन कोई नहीं पूछता ऐसे, उन्होंने कहा ठीक आ गए ना, ठीक हो ना, तो बड़े प्यार से। तो हमने कहा हाँ जी ठीक है ठीक है। तो हमने अपने मैं आंखें दिखाने गई थी हॉस्पिटल में, तो मैं हम दिखा के आ गए। और जब आए तब भी गुरुपा की उससे गुरुपा हमारे साथ थी, गुरुपा ने फिर से हमें उतने ही पैसे में हम अपने घर भी आ गए। तो देखो गुरुपा कितनी छोटी छोटी भी बातें हमारी सुनते हैं। हम सोचते हैं कि इतने दिन हो गए हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुपा हर किसी की सुनते हैं, और सब देखो टाइम आने पे ही सब काम करते हैं गुरुपा। बस इतना हमें पैशन रखना चाहिए अपने मन में कि जब अच्छा टाइम आएगा तो गुरुपा अपने आप कर देंगे। लेकिन है ना संगत जी, मैं तो सोचती हूँ और मुझे बहुत अटल विश्वास है अपने गुरुपा पे, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे मैं नहीं हट सकती। लेकिन मेरे ना अंकल बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, अभी तक यूं नहीं हुआ, अभी तक ये कर दिया हमने, वो कर दिया। अरे लेकिन टाइम आएगा तब भी होएगा ना, वो नहीं सोचते इस बारे में। मेरे गुरुपा सब अच्छा करेंगे। गुरुपा मैं अब झोली फैलाए बैठी हूँ दरवाजे पे, नजर लगाए बैठी हूँ, मेरे गुरुपा कब आएंगे। गुरुपा खुद कहते मैं आऊंगा बेटा, मैं साथ में आऊंगा, तू ना मुझे पहचान लियो, अब तू मिठाइयाँ मंगवा, मिठाइयाँ बांटने के दिन आ गए हैं। तो गुरुपा अब मेरी आंखों में ना दुख के आंसू नहीं होंगे, बस खुशी के आंसू आएंगे संगत जी। आप भी सब दुआ करो कि भगवान जल्दी से मेरे गुरुपा मुझे खुशियां दे, खुशियां दे, सबको खुशियां दे। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है उन्हें भी बहुत खुशियां दे, मेरी सारी संगत परिवार प्यारी संगत को सबको बहुत, सबके बच्चों को खूब ब्लेसिंग दे, सब कुछ करे गुरुपा। मैं मंत्र करना भूल गई थी संगत जी, अब मैं मंत्र अपने गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय हो संगत जी, जय।